आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ बूढ़े चोर की। एक बूढ़ा चोर था जिसका इकलौता लड़का था। जब उसका मरने का समय नज़दीक आया तो उसने अपने इकलौते लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुझे चोरी के उसूल सिखाकर जा रहा हूँ। हमारा काम चोरी का है। चोरी करके हम अपने जीवन को यापन करते हैं, दूसरों के धन को चुराकर अपने घर को चलाते हैं। तो चोरी के दो नियम है, हमेशा याद रखना। पहला नियम तो ये है कि जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने मुंह से खुद स्वीकार मत करना कि तूने कोई चोरी की है। और दूसरा नियम यह है कि हमारा काम चोरी करने का है, तो ना ही तो तू कथाएं सुनना, ना ही तो भागवतों में जाना, ना ही तो सत्संग सुनना, ना ही तो मंदिर जाना, और ना ही तो किसी आश्रम में जाना। यदि तू चोरी करेगा और कथाएं सुनेगा और कथाओं से, अच्छी बातों से अगर तेरी बुद्धि बदल गई तो तू ये काम को बंद कर देगा। इसलिए तू कभी भी ये काम मत करना। बोले, ठीक है पिताजी। पिताजी संसार छोड़कर चले गए, लेकिन बेटा अपने पिताजी की बात को मानकर रहने लगा और पिता से भी बड़ा चोर बना और ऐसी ऐसी जगह चोरियां करता और पकड़ा भी नहीं जाता। इतनी सफाई से चोरियां करता कि कोई सुराग नहीं छोड़ता। एक दिन वह राजा के महल में जब चोरी करने गया तो राजा के यहाँ सिपाही लगे हुए थे। आम नागरिकों के यहाँ सिपाही नहीं लगे रहते धन की रक्षा के लिए, लेकिन राजा के यहाँ सिपाही लगे हुए थे। जगह जगह पर द्वारपाल खड़े हुए थे। जब राजा के महल में चोरी करके भागने लगा तो राजा के जो सिपाही थे उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उसने देखा एक मंदिर बना हुआ है, तो उसने कहा, पिताजी ने तो मना कर दिया कि मंदिर में मत जाना, कथाएं मत सुनना। यदि मैं मंदिर में जाऊंगा तो पिताजी की बात का उल्लंघन होगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। और वह मंदिर में प्रवेश कर गया। उसमें पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा में पंडित जी जब वर्णन कर रहे थे अच्छी बातों का, तो उसने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया और उसने सोचा कि पिताजी ने कहा था, बेटा कभी भी कथाएं मत सुनना, सत्संग मत सुनना, सुनोगे तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। उसने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया कि मुझे ये अच्छी बातें सुनाई ना दे। जब कानों को बंद कर लिया तो थोड़ी देर बाद उसने सोचा, शायद अब पंडित जी की जो अच्छी बातें हैं, कथाएं हैं, वो समाप्त हो गई होंगी। उसने अपने दोनों कानों को खोला। पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथाओं में कह रहे थे, यदि ईश्वर आपके सामने आ जाए तो ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है कि ईश्वर की परछाई नहीं होती। ये उनका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान है ये। उसने जैसे ही इतनी बात सुनी, उसने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया कि मुझे ये आवाज़ सुनाई ना दे। दोनों कानों को बंद कर लिया कि अभी तो कथा चल रही है। इतने में राजा के दूत वहाँ आ गए और पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपके इस मंदिर में एक चोर घुस आया है। पंडित जी ने कहा कि आप तहकीकात करो और वो चोर आपको जहाँ भी मिल जाए ले जाओ। राजा के मंत्रियों द्वारा तहकीकात के बाद उनको वो चोर मिला और चोर को बंधक बनाकर राजा के सामने उपस्थित किया और कहा, महाराज, ये चोर हम पकड़ कर लाए हैं मंदिर से, इसको देखकर आज्ञा दे, क्या सजा देनी चाहिए। ये आपके राजकीय खजाने से धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, इससे पूछो। मंत्रियों ने ललकार कर कहा कि बता, क्या तूने चोरी की है। लेकिन उसे अपने पिता की बात याद थी, बेटा, तो जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तू कभी स्वीकार मत करना कि तूने चोरी की है। अपने पिता की बातों को हृदय में रखकर सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी बात कही है तो उनकी बात में कुछ तो दम होगी। तो उसने साफ मना कर दिया, हिम्मत बांध कर, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब सोचने की बात यह है कि आपने कोई सोने का आभूषण चुराया और आपके हाथ में वो आभूषण हो, फिर भी आप उससे कैसे मना कर देंगे कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन उसने हिम्मत बांध कर कहा कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, और चोरी का सामान उसके हाथ में था। राजा के मंत्रियों ने फिर पूछा, बता, क्या तूने चोरी की है। लेकिन उसने फिर से मना कर दिया, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। राजा के यहाँ का एक नियम था कि जब तक गुनहगार खुद अपने मुंह से स्वीकार ना कर ले कि उसने गुनाह किया है, तब तक उसे कोई सज़ा नहीं दी जाती। राजा ने कहा, अभी इसको सज़ा नहीं दी जाएगी, अभी इसको कारागार में डाल दो। कारागार में डाल दिया।
राजा ने उस चोर के सामने मंत्रियों द्वारा, सिपाहियों द्वारा अलग अलग पैतरे आजमाए, लेकिन राजा हर बार असफल रहा। वह हर बार मना कर देता, नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की है। राजा बड़ा दुविधा में। राजा ने कहा क्या किया जाए ऐसा जिससे यह अपना गुनाह स्वीकार कर ले, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि इसने चोरी की है, लेकिन ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। राजा ने अपने एक होशियार मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा मंत्री आप बताएं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह स्वीकार कर ले कि इसने चोरी की है। मंत्री ने उसको एक सलाह दी। मंत्री ने कहा महाराज आप एक काम क्यों नहीं करते, ये देवी की आराधना तो करता ही होगा, आप एक देवी को बुलाओ जिससे वह पूछेंगी तो ये माता को जरूर बता देगा। राजा ने हंसते हुए कहा क्या तुम मूर्ख हो, माता क्यों आएंगी पूछने। बोले आप समझे नहीं महाराज, हमें ठगनी को बुलाएंगे, एक अदाकारा को बुलाते हैं, वो माता बन के जाएगी और माता को तो वो सब कुछ बता देगा। बोले ठीक है। महाराज के आदेश अनुसार एक अदाकारा को बुलाया गया। अदाकारा के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि हम तुम्हें 5000 सोने की असरफियाँ देंगे, जिसमें से आधी असरफियाँ तुम अभी ले लो और आधी लेना काम होने के बाद। बोले ठीक है। तुमको माता बनकर जाना है और उससे यह पता लगाना है क्या उसने चोरी की है। जैसे ही वह अपने मुख से स्वीकार कर लेगा बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा और आज से ही हम उसको सजा देना प्रारंभ कर देंगे। उसने हमें बहुत परेशान किया है, बहुत अंधेरे में रखा है। अदाकारा ने महाराज की पूरी बात मान ली और आधी असरफियाँ लेकर अपने पास रखी और माता का भेष बनाया। वैसा ही पूरा माहौल सजाया गया। कारागार के गेट अपने आप खुल रहे हैं। माता के लंबे घने केस उड़ गए हैं। माता शेर पर सवार होकर अष्टभुजाधारी सोने का मुकुट धारण करके आंधी तूफान चल रहे माता प्रवेश कर गई हैं। जैसे ही चोर की नज़र माता पर पड़ी, चोर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर आ गया और माता को प्रणाम करके बोला कि हे जगतजननी जगदम्बा भवानी, मैं आपके मंदिर तक नहीं आ सका, लेकिन मेरे तो भाग्य खुल गए, आप स्वयं मुझसे कारागार में मिलने आई हैं। बताएं माता, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, आपको क्या चाहिए, आप किस लिए आई हैं। माता ने उसके सर पर हाथ रख के पूछा और कहा बेटा बता क्या तूने चोरी की है। उसने सोचा माता से क्या छुपाना, इनको तो सब पता रहता है। मैं पापी हूँ लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि देवी से कुछ छुपा सकूं। उसने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और सब कुछ बताने वाला ही था कि माता अपने हाथों में शंख चक्र गदा के साथ, त्रिशूल के साथ एक जलती हुई मसाल पकड़े हुई थी। खड़ा और गदा के साथ माता अपने हाथों में जलती हुई मसाल पकड़े हुई थी और मसाल से उस ठगनी की परछाई दिखाई दे रही थी। वह माता को सब कुछ बताने वाला था कि जैसे ही माता की परछाई उसे दिखाई दी, उसे पंडित जी की बात याद आ गई कि ईश्वर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनको कैसे पहचान सकते हो कि ईश्वर की परछाई नहीं होती, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने तुरंत अपनी बुद्धि घुमाई और उसने कहा ये राजा का कोई पैतरा है जो मुझे फंसाने के लिए राजा ने अपनाया है। ये कोई माता बाता नहीं, ये कोई ठगनी है जो मुझे ठगने आई है। उसने फिर से माता को प्रणाम किया। माता ने पूछा बता बेटा क्या तूने चोरी की है। उसने फिर से माता को प्रणाम किया और माता से कहा हे जगतजननी जगदम्बा भवानी, मेरे तो भाग्य खुल गए कि मैं आपके मंदिर तक नहीं आ सका, लेकिन आप स्वयं मुझसे मिलने आई कारागार में। लेकिन मैं यदि कोई चोरी करता तो मुझसे पहले आपको पता रहता। ये बात तो आप भी जानती हो और ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। उस चोर की ऐसी बात सुनकर माता सर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद देकर वापस चली गई। राजा ने पूछा बताओ क्या चोरी की है। बोले नहीं महाराज, उसने कोई चोरी नहीं की। राजा ने कहा वाकई उसने कोई चोरी नहीं की है। मंत्रियों ने कहा महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, चोरी तो की है, हमने उसे पकड़ा है। बोले नहीं नहीं, उसने वाकई कोई चोरी नहीं की है, ये ठगनी है, मैंने इसे बुलाया, मुझे पता है ये ठगनी है। लेकिन माता का ऐसा स्वरूप देखकर जब मैं भी इसे देखकर धोखा खा गया कि ये माता नहीं ये ठगनी है, ये बात मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका ये रूप देखकर धोखा खा गया। मैं भी इन्हें 1-2 मिनट के लिए माता समझ बैठा था, कुछ समय के लिए। तो उसको तो कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसने मना कर दिया कि नहीं मैंने चोरी की। उसने वाकई कोई चोरी नहीं की, उसको बंधन मुक्त कर दो। उसको बंधन मुक्त कर दिया गया। राजा ने उसका जितना धन लिया था उससे और दूना धन दिया कि हमने तुम पर ये अत्याचार किया, कारागार में रखा, मैं क्षमा कर दो। रात में वह अपने घर पर गया, चारपाई पर लेटकर सोचने लगा, आसमान की ओर देखकर कि चोरी तो मैंने की थी, ये बात पक्की है,
यदि मैं पिताजी की बात नहीं मानता कि जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो मैं पहले दिन ही स्वीकार कर लेता कि मैंने चोरी की है, तो राजा मुझे कारागार में हमेशा के लिए डाल देता। 2 मिनट की अच्छी बात ने मेरी जान बचा ली, तो मैं रोज़ कथाएं सुनूंगा, रोज़ भागवतें सुनूंगा, तो मेरा जीवन कितना परिवर्तित हो जाएगा और जीवन में जो भी संकट आएंगे वो समाप्त होते चले जाएंगे। यदि पंडित जी की बात नहीं सुनी होती कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, तो मैं पहचान नहीं पाता और सब कुछ बता देता, जिससे मैं पकड़ा जाता और राजा मुझे बहुत कठोर दंड देता, क्योंकि मैंने राजा को इतने दिन से मूर्ख बना के रखा है। पंडित जी ने 2 मिनट की बात से मेरी जान बचा ली, तो मैं रोज़ कथा भागवत सुनूंगा तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। चोरी चकारी का काम छोड़कर अच्छा जीवन अपनाया और अपने जीवन को बदल दिया। ये कहानी उस चोर की, उस बेटे की नहीं, सभी की है। यदि हम जीवन में भगवान का नाम लेकर चलते हैं तो हमारा जीवन कितना बदलता है और उसमें कितने संकट टलते हैं, आपको इस कहानी से ज़रूर समझ में आ गया होगा। जय माता दी।